इंडेक्स भी, ऑटो भी मतलब इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। जी। तो रैली जो थी वो यहाँ पे फॉलो अप नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएसयू इंडेक्स जो है, सिर्फ पीएसयू बैंक जो है वो निफ्टी को या मार्केट को एक तरफा ऊपर नहीं ले जा सकता। जैसे कि ऑटो ने ले जाने की कोशिश करी बट वो फेल हो गया वहां पे, और हमने उसको शॉर्ट करा, दोबारा निफ्टी वापस नीचे आ गया। तो ओके। ऑटो क्योंकि आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऊपर से एफएमसीजी में भी प्रेशर देखा जा रहा है। तो इस जिस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है सेक्टोरल इंडिसेस का, तो मार्केट में कुछ अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। बाकी डाउन साइड ही ओपन है मार्केट में अभी, तो लोअर लेवल ही देखने को मिलेंगे मुझे लग रहा है आगे अगले कुछ दिनों में। ओके। सो डाउनसाइड पर आपने जैसे कहा, तो निफ्टी में कहाँ तक एक फॉल एक्सपेक्टेड होगी, कौन से लोअर लेवल तक यहाँ पर फॉल एक्सपेक्टेड होगा निफ्टी पर? मैम निफ्टी में 24,200 जरूर आ रहा है। अक्टूबर सीरीज में आपको 24,200 आराम से देखने को मिलेगा, और उससे नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ओके। 24,200 तक के यहाँ पे फॉल एक्सपेक्टेड होगी, तो यस, फिलहाल जो व्यू है वो थोड़ा सा बेरिश केयर ही हो सकता है। फिलहाल अगर हम देखें तो 24,672 के आसपास यहाँ पे निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 24,200 तक के लेवल्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड होंगे। सर आगे जरूर बढ़ेंगे, बट मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है मेरी कलीग, तो उनका भी स्वागत करते हैं, देन यहाँ पर निफ्टी पर ट्रेड्स आगे बनाएंगे। सो साक्षी जी, वेलकम एंड यस, कंटिन्यू। यस सर। सर पहले तो हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाए उसके पहले एक आपसे कुछ सवाल है। यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब हमारे साथ आप जुड़े थे, आपने कई यहाँ पे अलग अलग ट्रेड्स इनिशिएट किए थे, जैसे ओएफएसएस, टाटा एलेक्सी, बैंक निफ्टी। मैं देख सकती हूँ अलग अलग ट्रेड्स है। सर इनमें से कोई ऐसे ट्रेड्स है जो अभी भी चल रहे हैं? सो क्या इनमें से कोई ट्रेड्स ऐसे हैं जो स्क्वायर ऑफ करने चाहिए, या फिर शुड वी टेक देम अहेड एज वेल? हेलो। ओके, आई विल रिपीट। यस। सो सर लास्ट टाइम आपने कुछ ट्रेड्स यहाँ पर दिए थे जिसमें कि काफी शानदार प्रॉफिट बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वो ट्रेड्स को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? जी मैम, डिक्सन दिया था मैंने, तो डिक्सन का पुट भी दिया था, मे भी जी टारगेट आ चुका होगा, तो वो डिक्सन हो, को हाँ यदि सर मैं वो अचीव हो गया है। यस, वो यस। ऑलरेडी बुक हो चुका है। बैंक ओके निफ्टी, टाटा एलेक्सी, ओएफएसएस और रिटर्नल, ये चारों पर हमारी ट्रेड अभी भी ओपन है। मैम ये सभी होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ओके, या टारगेट होल्ड करना है, काफी टाइम है तो इनको आराम से होल्ड कर सकते हैं अभी। ठीक सर है। एंड एक पुरानी ट्रेड में देख सकती हूँ, दैट वाज एन ओबेरॉय रियल्टी पे आपने एक शॉर्ट फ्यूचर दिया था। सो सर वो 24 सितंबर की ट्रेड थी, आई थिंक अगली एक्सपायरी के लिए 28 अक्टूबर की। तो सर क्या वो भी होल्ड करके चलनी है आगे? सर ओबेरॉय रियल्टी पर आपने एक ट्रेड दी थी शॉर्ट फ्यूचर की, विच वाज ऑन 24 सितंबर। सो 14,900 या 15,000 जितना प्रॉफिट ऑलरेडी बन चुका है, क्या होल्ड करेंगे इसे भी अभी? मैम बिल्कुल, यदि ओके, मेरा टारगेट जो अभी नहीं आया तो आप टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है। ओबेरॉय को, क्योंकि रियल एस्टेट पर अभी भी हमारा सेल ऑन राइज आउटलुक बना हुआ है। आईटी के अलावा रियल एस्टेट और कैपिटल मार्केट स्पेस, ये सब हम सभी को शॉर्ट कर रहे हैं। ओके। सो हाँ मैम, सर जी, डिस्क्लोजर आएगा इसमें, क्लाइंट की पोजीशन भी हो सकती है, मैं क्लाइंट को देता रहता हूँ सभी सेक्टर। ओके। ओके। सो सर आपने जैसे कहा कि 24,200 तक निफ्टी में एक फॉल एक्सपेक्टेड होगी, तो निफ्टी पर क्या अभी कोई ट्रेड बन सकती है? जी बिल्कुल, निफ्टी का पुट ले सकते हैं हम। 7 अक्टूबर का 24,700 का पुट जो है 130 चल रहा है, इसको हम ले सकते हैं अभी। पीएमपी ओके। 130 है, यहाँ पर हम एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लॉन्ग पुट आपने कहा है, कौन से एक्सपायरी का होगा ये? 7 अक्टूबर एक्सपायरी, ठीक है। 24,700 का पुट है, 130 के आसपास चल रहा है। जी। इसका हम एक स्टॉप लॉस 70 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं 190 के टारगेट के लिए। ओके, मैं क्विकली एक बार कैलकुलेट कर देती हूँ। सर ने सबसे पहले यहाँ पे जो टारगेट दिया है, क्विकली ओपन दी चार्ट। आई थिंक ज्योति जी की स्क्रीन ले लेते हैं एक बार के लिए। जी। सो 190 विच मीन 60 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर सर ने दिया। 4,500 का सर एक टारगेट एक्सपेक्टेड होगा, तो स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे हम इस पर? मैम 70 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 190 प्लस का टारगेट रहेगा। ओके, सो 190 का ही अगर मैं यहाँ पर टारगेट लेकर चलूँ तो 60 पॉइंट्स हम यहाँ पर एम करें, विच विल बी क्लोज टू 4,500। तो क्या 2,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकता है? मैम इसमें 70 का स्टॉप लॉस सही रहेगा, और एंड टारगेट हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसका टारगेट में हम 230 का भी ले सकते हैं। 230 का, तो जी अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स अगर हम एम करें तो 7,500 का यहाँ पर टारगेट हो सकता है इन दिस ट्रेड। एंड स्टॉप लॉस आपने कहा 90 रुपीज का, मैम सो 70 90 रुपीज। 70 रुपीज का अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चले
सो विच विल बी क्लोज टू 61 पॉइंट्स एंड 4500 का एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। होल्डिंग पीरियड कब तक होगा? वॉलेटिलिटी के कारण हमें स्टॉप लॉस ये रखना होगा, तो ट्रिगर हो सकता है इस होल्डिंग वजह से। पीरियड मैम 6 तारीख तक, 6 अक्टूबर तक हम होल्ड कर सकते हैं। 6 ऑफ अक्टूबर तक हम ये ट्रेड यहाँ पर होल्ड करेंगे। एक रैशनल आपसे जानना चाहूंगी। मैम निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर वीक है और निफ्टी ने जो 29 अगस्त के आसपास का जो एक लो बनाया था, 8 अगस्त के आसपास का 24,300 का लो था, और उसके बाद एक हायर बॉटम बनाया था निफ्टी ने 24,400 का। उसको ब्रेक करके निफ्टी एक्चुअल में इसके पहले 30 जून के आसपास का अपना हाई बना चुकी है। वो एक रेंज में जो फंसी हुई है, तो लोअर रेंज की ओर निफ्टी वापस चल रही है, रिट्रेसमेंट आ रहा है। प्लस अनफिल गैप जो हमारे 22 अप्रैल के आसपास जो काफी बड़ा गैप है, वो ड्यू है। तो ये मे भी मतलब अभी क्योंकि ग्लोबल कैटालिस्ट भी नहीं है और यहाँ पे डोमेस्टिक कोई कैटालिस्ट भी नहीं बचा है, तो मार्केट में प्रेशर ही देखा जाएगा आगे चलकर। ओके सर, तो सर यहाँ पे अगर निफ्टी की ये ट्रेड को तो आई थिंक हमने वी हैव सेव्ड दिस ट्रेड। आगे अगर हम बढ़े सर, बैंक निफ्टी पे कोई लेवल्स जो आप बता सकते हैं व्यूअर्स के लिए? मैम बैंक निफ्टी भी, इसको भी हम शॉर्ट ही कर सकते हैं बैंक निफ्टी का, या तो हम इसका कॉल शॉर्ट कर सकते हैं जो कि अक्टूबर का होगा 55 का कर सकते हैं हम, 55,000 का भी कर सकते हैं बैंक निफ्टी का कॉल शॉर्ट। अच्छा, ठीक है। बैंक निफ्टी के 55,000 का कॉल ऑप्शन हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। सिंपल से सर क्या कोई लेग ऐड करेंगे टू हेज दिस पोजीशन? नो मैम, क्योंकि अभी प्रीमियम अच्छा खासा चल रहा है, तो अक्टूबर का सीरीज हम बोल रहे हैं 712 रुपए चल रहा है, तो उसको ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक तो डाउन साइड मोमेंटम अभी है और अंडर परफॉर्म ही कर रहा है जी। तो ये प्रीमियम खाने का बहुत सही मौका है, क्योंकि 700 रुपए का कॉस्टली चल रहा है ये, उसको नेगेटिव शॉर्ट कर सकते हैं। सो 712 के आसपास अगर हम शॉर्ट करें तो हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? मैम इसका हम टारगेट रख सकते हैं 300 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट्स हम यहाँ पर एम करेंगे, विच विल बी क्लोज टू 14,000 का हम यहाँ पर रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये ट्रेड में। सो स्टॉप लॉस क्या होगा? 7,000 रख सकते हैं स्टॉप लॉस? मैम अभी 700 रुपए चल रहा है, इसका मैम स्टॉप लॉस 950 का रख सकते हैं। ओके, 950 का अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चले तो अप्रोक्सीमेटली 238 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा, एंड नेट अगर हम देखने चाहे 8,300 का एक स्टॉप लॉस लेकर हम यहाँ पर चल सकते हैं। होल्डिंग पीरियड कब तक होगा इसका? मैम होल्डिंग एक्सपायरी अक्टूबर का है, तो पूरा एक्सपायरी हम होल्ड। ठीक है, एंड रैशनल क्या होगा इस पर? मैम बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर वीक है एंड अनफिल गैप मुझे 51,000 पर बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है, तो फिल होना ड्यू है अभी अनफिल गैप। ठीक है, अनफिल गैप एंड बेरिश स्ट्रक्चर या वीक स्ट्रक्चर नजर आ रहे, इसी रैशनल के साथ हम ये ट्रेड को यहाँ पर सेव कर देंगे। ओके, सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों भी एनालिसिस पे सर का अभी भी शॉर्ट साइड पे ही व्यू दिखाई दे रहा है। सर अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े टुवर्ड्स सम स्टॉक्स, सर आज के दिन में ऐसे कोई स्टॉक्स आपके रडार पे या फिर कोई स्टॉक्स जिनमें कोई व्यू बनाया जा सकता है ऑन आइदर ऑफ द साइड? पहला स्टॉक रहेगा केपीआईटी टेक का हम पुट ले सकते हैं। डिस्क्लोजर रहेगा ये, मैंने अभी 12:57 पर मैंने क्लाइंट को दिया था 1200 का पुट 50 रुपए पे दिया था, और इसमें अभी सडनली इसमें फॉल भी आ गया और 68 रुपये चल रहा है, तो इसको हम अब ले सकते हैं। मेरा पहला टारगेट 90 था और दूसरा टारगेट मेरा 150 था, तो 150 के टारगेट के लिए हम केपीआईटी का पुट ले सकते हैं। 1200 का पुट अक्टूबर, 1200 का पुट अक्टूबर एक्सपायरी में आपने कहा है। 1200 का सर अगर हम पुट ऑप्शन देखने से 68.3 के आसपास हमारी एंट्री होगी, सो इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? मैम इसका स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 40 रुपये के आसपास एंड टारगेट रहेगा 150 का। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार कैलकुलेट कर देती हूँ। आई क्विकली कैलकुलेट एंड लेट अस सी। 20 रुपीस आपने कहा 40 रुपीस का स्टॉप लॉस होगा? जी 40 रुपये का स्टॉप लॉस। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखने जाए तो वी कैन सी के जी 11,200 का हमारा एक स्टॉप लॉस हो सकता है इस पर। जी टारगेट क्या होगा इस पर? मैम टारगेट 150 का। ओके, 150 का अगर हम टारगेट यहाँ पर देखें 68 की एंट्री प्राइस होगी, 82 पॉइंट्स हम यहाँ पर एम करेंगे, एंड नेट सर 32,000 का यहाँ पे एक प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। होल्डिंग पीरियड कब तक होगा इसका?
मैम होल्डिंग ये अक्टूबर एक्सपायरी का है तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं। इसमें अभी जस्ट तो रिसेंटली अभी ब्रेकडाउन ही आया है, काफी बड़ा ब्रेकडाउन आया है। ओके ओके ठीक है। एंड रैशनल क्या होगा इस पर? मैम इसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है। डेली चार्ट पर इसमें डेली चार्ट तो मुझे बहुत ज्यादा वीक नजर आ रहा है इसका। ओके ठीक है। तो इसी रैशनल के साथ आपने जैसे कहा कि सपोर्ट भी यहाँ पर एक ब्रेक हुआ था, इसी रैशनल के साथ में ये ट्रेड यहाँ पर सेव कर देती हूँ एंड हम आगे बढ़ते। सर क्या आईटी बास्केट से कोई और पिक होगा या किसी और सेक्टर की ओर आगे बढ़े? रिपीट सर, क्या आईटी से ही एक कोई और पिक होगा या फिर कोई और स्टॉक की ओर आगे बढ़े? मैम रियल एस्टेट में हम कर सकते हैं, एक रियल एस्टेट काउंटर जो है जिसको मैं वॉच कर रहा हूँ, प्रेस्टीज को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं एंड लोढ़ा को भी कर सकते हैं शॉर्ट। अच्छा। इसका हम प्रेस्टीज का या लोढ़ा का हम दोनों का फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट एक्चुअली ये सेक्टर सारे स्टॉक एक साथ ही चलते हैं। ओके सो सर प्रेस्टीज को शॉर्ट कर लो, उसके पहले मैं एक बार रीजन जानना चाहूंगी कि पर्टिकुलरली आपने ये स्टॉक को ही क्यों पिक किया फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर? सर यहाँ पे कोई रीजन पर्टिकुलरली टू चूज प्रेस्टीज? मैम लोढ़ा को भी कर सकते हैं, लोढ़ा या प्रेस्टीज दोनों को कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। क्योंकि मैम इसमें एक्चुअली रियल एस्टेट में अच्छी खासी रैली जो रन अप आया था बुल रन, इसमें रियल एस्टेट काउंटर में अच्छी खासी रैली देखी गई थी। तो जो सेक्टर जिसमें रैली आती है वो सबसे ज्यादा गिरता है, जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करता है वो नीचे तरफ अंडर परफॉर्म ही करता है। तो अभी आगे यदि कुछ ग्लोबल मतलब प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आता है तो रियल काउंटर रेट सेंसिटिव होते हैं खासतौर से, तो ये अफेक्टेड होते हैं काफी ज्यादा। तो यहाँ पे इन्वेस्टर अपनी पोजीशन हल्की करते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियरली आईटी एंड रियलिटी में अलग से ही आपको प्रेशर नजर आएगा आगे चल के। ओके काफी बेहतरीन इंसाइट कि क्यों यहाँ पे रियलिटी सेक्टर में वीकनेस एक्सपेक्टेड होगी। सर आपने जैसे प्रेस्टीज को पहले यहाँ पर पिक किया था, 1500 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कहाँ तक एक फॉल एक्सपेक्टेड होगी एंड स्टॉप लॉस क्या होगा अगर कोई फ्यूचर में ट्रेड ले तो? मैम प्रेस्टीज चल रहा है 1500 के आसपास। इसका डेली चार्ट मुझे कमजोरी नजर आ रहा है। यहाँ पे डेली चार्ट पे तो उसका सपोर्ट काफी नीचे है, 8 अप्रैल का इसका लो है, लगभग वो 1000 के आसपास है। ओके तो यहाँ इसका ही रिट्रेसमेंट अभी चल रहा है। तो ये पूरा मुझे लग रहा है कि फुल रिट्रेस ही कर देगा, ये ग्रेजुअली नीचे ही जा रहा है। तो कुछ महीने में ये लोअर लेवल ही आपको नजर आएंगे कुछ हफ्तों के अंदर इसमें। तो अभी काफी ज्यादा इसमें डाउन साइड पॉसिबल है और लगभग डाउन साइड यहाँ से 30% नजर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा डाउन साइड है। तो 5-10% तो ये शॉर्ट टर्म में ही नीचे जा सकता है ग्रेजुअली। अक्टूबर सीरीज में इसमें 5-6% आराम से नीचे आ सकता है प्रेस्टीज। ओके सो सर टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? मैंने यहाँ पर शॉर्ट फ्यूचर की ट्रेड ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया, सो उस पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होंगे? फ्यूचर में यदि हम शॉर्ट करते हैं तो यहाँ से हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1550 का एंड टारगेट रहेगा हमारा 1400 का। पहला टारगेट रहेगा 1400 का। तो अगर हम 1550 का स्टॉप लॉस लेकर चले तो 22,000 का एक रिस्क यहाँ पर नजर आ रहा है। आपने कहा 1400 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। सो सर अगर 1400 को हम यहाँ पर कंसीडर करें तो 45,000 का एक M2M नजर आ रहा है। तो 22,000 का स्टॉप लॉस एंड 45,000 का टारगेट, क्या इसी के साथ में सेव कर दूं ये ट्रेड? आई थिंक ज्योति जी आपको रिपीट करना। आई थिंक मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सर अगर हम ये ट्रेड यहाँ पर डिप्लॉय करें, आई थिंक सर यहाँ पे प्रेस्टीज पे हम एक जो शॉर्ट फ्यूचर लेके जा रहे हैं सर, यहाँ पे आपको ये ज्योति जी ऑलरेडी ट्रेड सेव करने जा रहे हैं, तो क्या इसको हम सेव कर सकते हैं फिलहाल? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड ज्योति जी ने यहाँ पर डाल दिया है 22,000 एंड यस एंड 45,000 की टारगेट। सो सर की तरफ से एक और यहाँ पे ट्रेड आते हुए प्रेस्टीज दैट इज अ शॉर्ट फ्यूचर, उसको सेव करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर रियल्टी के साथ साथ आपने आईटी पे भी एक स्टॉक कहा था कि आईटी पे भी आपका बेरिश ही व्यू। सर अगर आईटी बास्केट से कोई स्टॉक चूज करे तो वो कौन सा हो सकता है? आईटी में थोड़ा सा आज जो है शॉर्ट कवरिंग आ रही है, बट हमने कोफोर्ज का हमने पुट दिया था अभी मॉर्निंग में 3% ऊपर था, 3.25 3.5 जी। तो इसको
उसको एग्रेसिवली शॉर्ट तो नहीं करेंगे, जो कमजोर दिख रहा है हम उसको पकड़ते हैं। तो यहाँ पे हम चाहें तो एम्फेसिस का पुट ले सकते हैं, LTIM का पुट भी ले सकते हैं। ओके, एलटीआईएम से LTIM, शुरुआत करते हैं। और मैं तो डिस्क्लोजर रहेगा क्योंकि जी। आईटी स्टॉक में लगभग ऑलमोस्ट मैक्सिमम मिड कैप आईटी में मेरे क्लाइंट की ओपन पोजीशन हो सकती है, जिनमें की LTIM भी है, OFSS भी है, और भी जी। कोफोर्ज भी है, और भी कोई परसिस्टेंट में भी हो सकती है। परसिस्टेंट में भी मेरे क्लाइंट की ओपन पोजीशन हो सकती है। तो कुछ आईटी स्टॉक क्योंकि मैं जनरली देता ही रहता हूँ, आईटी एंड रियल एस्टेट, तो इन सभी में मेरे क्लाइंट की ओपन पोजीशन हो सकती है। ओके सर, रियलिटी पे आपने लोधा को भी यहाँ पर पिक किया था, तो फिलहाल आईटी के साथ जाए या रियलिटी लोधा के साथ ही आगे बढ़े? सर यहाँ पे आपने आईटी के साथ रियल्टी सेक्टर से लोढ़ा को भी चूज किया था। सो सर फॉर अभी के लिए क्या हमें लोढ़ा के साथ आगे जाना चाहिए और शुड वी गो अहेड विद LTIM? मैम लोडा को भी कर सकते हैं हम, शॉर्ट फ्यूचर में भी हमें करना है, या हम पुट भी ले सकते हैं लोडा का, क्योंकि प्रेस्टीज से ज्यादा मुझे लग रहा है कि लोडा में फॉल आ सकता है। ओके, तो आई थिंक लोढ़ा के साथ ही आगे जाना बेहतर रहेगा। जी, सो 1137 के आसपास सर ये ट्रेड कर रहा है, तो कहाँ तक एक फॉल एक्सपेक्टेड होगी? टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होंगे इस पर, एंड कौन सी ट्रेड हम डिप्लॉय करेंगे? सर यहाँ पे अगर लोढ़ा पे जाना हो तो कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए and क्या हमारी एंट्री हो सकती है? मैम लोडा का हम पुट ले सकते हैं, 1100 का पुट जो है अक्टूबर जी। एक्सपायरी का, वो हम ले सकते हैं। 1100 का पुट ऑप्शन। सर अगर हम 1100 के पुट ऑप्शन को बाय करें तो नेट 23 के आसपास हमारी एंट्री हो सकती है, सो इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? मैम इसका स्टॉप लॉस रहेगा 15 का, 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, और Okay. 38 के पहले टारगेट के लिए, 38 रुपए के पहले टारगेट के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, 8800 का हमें स्टॉप लॉस होगा। टारगेट एक बार फिर से बताइए। 38। ओके, सो नेट अगर हम देखने जाए तो 1100 का लॉट साइज होगा, एंड वी माइट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर 16,500 तक का एक टारगेट यहाँ पर हो सकता है। सो सर मैं एक बार रिपीट करती हूँ, टारगेट जो एक्सपेक्टेड है वो होगा 16,500 का, स्टॉप लॉस होगा 8,800 रुपीज का। व्यू थोड़ा सा बेरिश की ओर है, होल्डिंग पीरियड कब तक होगा इसका? मैम होल्डिंग ये अक्टूबर एक्सपायरी है, तो हम टारगेट स्टॉप लॉस या पूरा एक्सपायरी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, डन। एंड रैशनल? मैम इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर सेम ही है, वीकली इसमें डेली चार्ट पर ही वीकनेस नजर आ रही है, और नीचे रिट्रेसमेंट 18 मार्च का रिट्रेसमेंट है, उसी लेवल के आसपास ही पहुंचने वाला है। ये नीचे की तरफ आउट परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली, तो 8-10% के आसपास का नीचे इसका मार्च का जो लो लगाया था वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो ये लगभग फुल रिट्रेस कर ही चुका है ये, तो नीचे तरफ ये प्रेस्टीज से ज्यादा ये आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक, परफेक्ट। तो इसी रैशनल के साथ में ट्रेड यहाँ पर सेव कर देती हूँ। साक्षी जी मीनवाइल। यस, तो सर यहाँ पे हमने और एक ट्रेड ऑन लोडा कमिंग फ्रॉम द रियल्टी सेक्टर सेव कर दिया। सर यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े, सर एनी व्यू ऑयल सेक्टर के पे, क्योंकि आज ऑयल पर्टिकुलरली काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है, उसमें से रिलायंस में भी हमें काफी गिरावट दिखाई दे रही है। सो सर कोई स्टॉक इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो आपको लगता है और थोड़ा हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है? मैम ऑयल को तो मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, तो ऑयल को हम अवॉइड ही करेंगे। एक्चुअल में ये ऑयल जो है ना, वो इसमें कोई ट्रेंड जो है वो अभी क्लियर नहीं है। यदि ट्रेंड इसका क्लियर आ जाता है तो हम इसको फिर शॉर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग करने लायक तो नहीं है ये, शॉर्ट ही कर सकते हैं, बट अभी उसमें ट्रेंड में क्लियरिटी नहीं है, कभी कभी बाय ऑन डिप भी आ जाती है। तो इस टाइप के जो है सेक्टर, इनको हमें अवॉइड कर देना चाहिए। जहाँ जो कुछ सेक्टर होते हैं जो बिल्कुल सेकुलर टाइप से, जिनमें ट्रेंड चलता है, एक तरफा ट्रेंड चलता है, जहाँ थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी रहती है, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। और उनमें जो है वो है आईटी है, रियल्टी है, और कैपिटल मार्केट। तीनों जो सेक्टर है इनमें थोड़ा सा ये आउट परफॉर्म भी करते हैं और एक साथ चलते हैं लगभग, तो इनको हम क्लैरिटी के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो काफी बेहतरीन इनसाइट कि कौन से सेक्टर्स यहाँ पर फोकस में होने चाहिए जिसमें कि मोमेंटम हमें देखने मिल सकते हैं। सर एक लास्ट डिस्क्लेमर आपकी ओर से जानना चाहूंगी। सर यहाँ पे लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कोई डिस्क्लेमर जो आप शेयर करना चाहेंगे विद द व्यूअर्स? जी मैम, डिस्क्लोजर ये रहेगा कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, फैमिली एसोसिएट्स का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लाइंट को मैं देता रहता हूँ, तो क्लाइंट का इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, परफेक्ट।
सो So, सर yes, लास्टली सो सॉरी ज्योति जी, तो यहाँ पे एक एडवाइस सर जो आप सारे व्यूअर्स को कुछ देना चाहें। मैम थोड़ा कॉशियसली रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट भी इस टाइप के इंडिकेशन दे रहा है कि हमें कॉशियस रहना चाहिए और सेल ऑन राइज करना है। मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जा रहा है मार्केट, या रेंज में रहेगा। दो में से कुछ एक प्रोबेबिलिटी है, तो ऊपर जाता है तो सेल करिए और आराम से बैठिए। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे सर का अभी भी एक व्यू जो है सेल ऑन राइज का ही बनता हुआ नजर आ रहा है। खैर, तो थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए। काफी मजेदार डिस्कशन रहा एंड काफी अच्छे इंसाइट्स भी आपने यहाँ पे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। इसके लिए थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।